देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ढांक के ऊपर घर हैं। देख के अजीब लगता है कि कैसे रहते होंगे। अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं हम। आज शाम को पहुंचने का है चितकुल। 106 किलोमीटर का सफ़र है। रुकते रुकते जाएंगे तो शाम हो ही जाएगी। हल्की हल्की धुंध है जिससे सामने का व्यू ठीक से नहीं आ रहा है। से घूमने के लिए जन्नत है किन्नौर। शहर के भीड़ भड़ाके से एकदम दूर, एकदम शांतित वातावरण। जैसे कोरोना में 2 मीटर का डिस्टेंस रखना आदमियों के लिए जरूरी है, वैसे यहाँ किन्नौर में घरों का डिस्टेंस है, दूर दूर है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ घर डिस्टेंस में बिल्कुल एकदम से एक दूसरे से सटे नहीं है। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, मंदिर के जा रहे हैं सभी लोग। ऐसे 2-3 दिन गाड़ियाँ हमें मिलती जा रही हैं। मतलब लोग मंदिर की तरफ या घूमने आना शुरू हो गए हैं। अभी फ्रेंड्स हमने ज्यूरी क्रॉस किया। यहाँ पे शाम को रुके थे हम। 8 बजे चले थे यहाँ से सराहान में। अब 11 बजने वाले हैं, तो 3 घंटे लग गए हमें। अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं चितकुल के लिए। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए सामने, ऐसा लगता है कि पानी पहाड़ से फट गया हो। एक्चुअल में ये सतलुज का पानी है जो बिजली बनाने के लिए यूज़ किया गया है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी है बीच बीच में यहाँ पे। ये देखिए एकदम से नीचे सतलुज में, ये सामने सतलुज है। और ये पाइप में पानी लाया गया है। ये उधर कोई बिजली का प्रोजेक्ट है। मैं पहुंच चुका हूं किन्नौर द्वार पे। यहाँ से आगे किन्नौर का एरिया शुरू होता है और यहाँ से पीछे जहाँ हम अभी तक थे, हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही थे अभी। यहाँ से आगे किन्नौर है। तो फ्रेंड्स, वेलकम इन किन्नौर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम खाई में घुसते जा रहे हैं। संकरी होती जा रही है जगह। कहते हैं ना कि एक फेमस डायलॉग है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वही यही कहावत यहाँ भी लागू होती है। मतलब डेंजरस दिखना शुरू हो गया है, पर जो असली रोड है, जो डेंजरस पॉइंट है त्रांडा ढांक वाला, वो भी आना बाकी है। इसलिए कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस तरह के वाटरफॉल्स आपको देखने को काफ़ी मिल जाएंगे। वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पत्थर ही पत्थर है, टोटल पत्थर। इसमें मिट्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोड बिल्कुल सतलुज के साथ। ये त्रांडा ढांग से बिल्कुल सामने वाला है।
रज्जू मार्ग का प्रयोग केवल स्नान के लिए ही करें। ये वाला रज्जू मार्ग, देखिए यहाँ से ये स्पेन में जाते हैं ऊपर इस पे बैठ के, और आदमी के लिए वर्जित है। कई जगहों में अभी भी किन्नौर में इसी का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, जिसमें आदमी भी जाते हैं। Oh my God! सामने देख पा रहे होंगे आप, इस गांव के लिए बहुत दूर है ये। इस तरंडा मंदिर की भी एक कहानी है। यहाँ से गुजरने वाला हर वाहन यहाँ शीश झुकाना नहीं भूलता। अगर कोई अनजान इस रास्ते से गुजरता है तो उसे भी बताया जाता है कि माथा टेक कर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। लोगों का मानना है कि अगर कोई वाहन चालक इस मंदिर में माथा टेके बिना यहाँ से गुजर जाए तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। यह मंदिर रामपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के किनारे है। तरंडा माता मंदिर का इतिहास रोचक है। वर्ष 1962 में भारतीय युद्ध के बाद सेना ने यहाँ से सड़क बनाने की सोची ताकि बॉर्डर तक गोला बारूद आसानी से पहुंचा दिया जा सके। 1963 में सेना के बीआरओ के विंग ने यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू किया। सड़क बनाते समय रोजाना चट्टाने गिरने से किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती थी। सेना के लोग काफी परेशान हो गए। इसी बीच तरंडा गांव के लोग उन्हें गांव में बने मां चंद्रलेखा के मंदिर में जाने को कहा। देवी के गुरु ने बताया कि जिस जगह से आप सड़क निकाल रहे हैं वहां शक्ति वास करती है। इसके बाद सेना के लोगों ने यहां मंदिर बनाने का निर्णय किया। तरंडा गांव से मां की मूर्ति लाकर यहां स्थापित कर दी। 1965 में मां का मंदिर बनने के बाद सड़क का काम भी पूरा हो गया और कोई हादसा भी नहीं हुआ। इसके बाद से मान्यता पड़ गई कि जो भी इस मंदिर में शीश नवाकर जाएगा उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। पूछने वाली एक बात है, 1965 में ये रोड बन के तैयार हुआ, उससे पहले लोग तो किन्नौर में यहाँ से आगे उससे पहले रहते थे। उनके आने जाने का सोर्स क्या था, कैसे आते थे, ये एक सोचने का विषय है। क्यों महेंद्र जी? बिल्कुल, पहले तो शायद लोग घोड़े से आते थे। हाँ शायद। अब लोहे के घोड़े से आने जाने लगे क्योंकि सड़कें बन गई। हाँ, कुछ तो प्रबंध करते, शायद कोई रास्ता पगडंडी वाला उनका था कोई, बट इतना राशन सामान हर चीज, ऊपर से रास्ता इतना खतरनाक है कि अभी भी आज की डेट में अगर आप पहली बार किन्नौर आओगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि इन रोडों को देखकर। तो वो तो बहुत पहले की बात है। और किन्नौर का तिब्बत से भी काफी लेन देन रहता था सामान के। हाँ, उनका बिजनेस उधर चितकुल से आगे ये होते हुए उधर से तिब्बत में इनका व्यापार होता था किन्नौर वालों का। और आज भी एक व्यापारिक मेला लगता है जो कि रामपुर लवी मेला और रिकांगपियो लवी, वहाँ पर भी जो लोकल उत्पाद है वो बिकने के लिए आते हैं। और तो तिब्बत से तो सामान नहीं आते, लेकिन हाँ कभी पहले की बात है ये, पर सरप्राइजिंग है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, बिल्कुल 90 डिग्री में रोड है, बिल्कुल चट्टान के अंदर ही है सारा। ये देख सकते हैं आप। वाह, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती होगी रोड पे। अद्भुत है यार, कैसे बनाया होगा, है ना।
करछम बांगतू प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का। ये करछम बांगतू जो हमने अभी आपको पीछे दिखाया मैंने, ये है सतलुज नदी पर। जो ये बास्पा का है 300 मेगावाट वाला, ये है बास्पा नदी पर, जो है सांगला की तरफ, मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं बास्पा नदी यहाँ सांगला की तरफ से आती है। जबकि ये करछम बांगतू प्रोजेक्ट है ये सतलुज पे है। सतलुज नदी आती है पीओ से होके। करछम से सांगला के बीच हूँ मैं अभी। यहाँ का नज़ारा एकदम से मस्त है। और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि वहाँ से करछम से सांगला है 17 किलोमीटर। यहाँ में एक ऐसा और मंदिर मिला, जैसे हमें पीछे त्रांडा ढांग के पास मिला था, वैसा ही मंदिर एक यहाँ भी है। और यहाँ से भी वैसा ही काफ़ी डेंजरस है। मतलब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट व्यू दिखा रहा हूँ, एकदम डीप नदी तक ही है, नाले तक। मतलब ये देख सकते हैं आप। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। फ्रेंड्स अभी मैं दूसरी साइड हूँ, दूसरा डाउन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 90 डिग्री से भी बैक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, देखिए। ये उस साइड से शायद आप देख पा रहे हैं, उस साइड से सेब की पेटियाँ आएगी इस पे, इस केबल के द्वारा, इस केबल के थ्रू यहाँ पहुँचेगी। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अनलोड हो जाएगी। धूप एकदम से चमक रही है, पर बहुत चमकीली धूप है यहाँ की, पर गर्मी 1% नहीं। गुनगुनी धूप जिसे आप कह सकते हैं, हल्की हल्की महसूस होती है। ये स्लाइडिंग पॉइंट है सांगला का। जय श्री बद्री बशाल, ग्राम पंचायत कामरू, शायद कामरू पड़ता होना, पंचायत होगी शायद। एप्पल देखिए गाइस, सेब। सितंबर की 25 तारीख है आज। एप्पल देखिए सितंबर में भी अभी पेड़ पे। हवा का तेज है यहाँ पे। बस स्टेशन है ये, जैसे मैंने आपको बताया। ये एप्पल है सारा। मैं इंदौर की एप्पल
ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, जबकि ये वाला सेब पूरी सर्दी रह सकता है आपकी। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ चमक रहा है धूप में भी, बादल बहुत प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। यहाँ के लोग ड्राइव तेज करते हैं, शायद आदत होगी अपनी जगह की। हम बहुत धीरे धीरे आए हैं, अभी मतलब सांगला नहीं पहुँच पाए, जबकि आज हमारा पहुँचने का प्रोग्राम था छितकुल। शायद छितकुल अब मुश्किल ही है, लगता है कि सांगला के आसपास रहना पड़ेगा कहीं। ये देखिए दोस्तों, ये गांव बिल्कुल पहाड़ी पे है, पीक पे। इमेजिन कर सकते हैं आप इनका डेली लाइफस्टाइल कैसा होगा। ये है सामने यहाँ पे सांगला का बस स्टैंड। तो अभी हम क्रॉस कर लिए हैं सांगला का बस स्टैंड। ये सांगला का बस स्टैंड क्रॉस किया, साथ में यहाँ पे ये सांगला स्टेशन है। ब्यूटीफुल है गाइस, ब्यूटीफुल। क्या नज़ारा है भाई। सांगला में हूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है, धूप नहीं निकली अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम छितकुल। रात को यहीं रुक गए थे हम, आगे गेस्ट हाउस बंद थे कोरोना की वजह से, इसलिए हमने यहीं रुकने का प्रोग्राम बनाया था सांगला में। तो अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे हम। ठंड बहुत है यहाँ गाइस, अभी से शुरू हो गई है, अभी एक आधे महीने बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। हम शाम को रुके थे सांगला में, तो भी रास्ते से गुजर रहे थे, तो मैं कहा थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। तो हमने यहीं पर ही अपने हाथ मुंह धो लिए हैं और अब निकलेंगे हम छितकुल की तरफ। तो चलिए गाइस, चलते हैं छितकुल। हम रक्षम पहुंचने वाले हैं, 1 आधा किलोमीटर रहता है यहाँ से। धूप अच्छी खासी निकल आई है इस वक्त, पहाड़ चमक रहे हैं एकदम से। सुबह के 8 बजे हैं अभी। सुबह शाम ठंड बहुत होती है यहाँ पे पहाड़ों में। अक्सर दिन में जब धूप निकलती है तो ठंड कम हो जाती है, धूप का बहुत आनंद आता है यहाँ पे। ये सांगला वैली बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ नहीं आता इस साइड। एडवेंचर के शौकीन के लिए तो ये जगह किन्नौर बहुत मस्त है। शायद ये रेन शेल्टर घूमने वालों के लिए ही बनाया गया है, ताकि यहाँ से व्यू देख सकें। ये रक्षम विलेज है, यहाँ से 7 किलोमीटर हमें और आगे जाना है। सॉरी, यहाँ से 10 किलोमीटर हमें और आगे जाना है छितकुल। ये उससे पहले पड़ता है, रक्षम है जगह का नाम, रक्षम विलेज। छितकुल
बिल्कुल यहाँ से 4 किलोमीटर रहता है, पहुँचने वाले थोड़ी देर में। थोड़ी गाड़ी साफ की हमने यहाँ पे, थोड़ी धूप वगैरह का आनंद लिया और अब यहाँ से आगे निकलेंगे चितकुल। फ्रेंड्स अभी हूँ मैं, यहाँ से पड़ता है चितकुल 2 किलोमीटर बचता है यहाँ से। यहाँ देखिए बहुत प्यारा नज़ारा है, ये वैली देखिए आप बिल्कुल दोनों ओर से। और अगर आप इस साइड देख पा रहे होंगे बिल्कुल नंगा है ये, इसमें कोई भी हरी घास नहीं है, एकदम से पत्थर का एकदम रॉक है टोटल। इस साइड थोड़ी ग्रीनरी है, हल्की हल्की ग्रीनरी है, बट आगे ऊपर ये भी बिल्कुल नंगा है पहाड़। देखिए सामने देख पा रहे होंगे आप, और थोड़ी सी ग्रीनरी है इधर। और इस साइड को अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं, इस साइड ग्रीनरी है, काफ़ी ग्रीनरी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, लेट हो गए हैं, नहीं तो फिर आज रिकांगपियो पहुंचना, आज शाम को रिकांगपियो पहुंचने का टारगेट है, नहीं तो फिर रिकांगपियो नहीं पहुंच पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं आपको ये खाई दिखाना चाहता था। इस प्रकार की खाई बनती है जब ऊपर से पहाड़ों से बर्फ़, ये सारा बर्फ़ से पैक होता है। मार्च तक, यहाँ तक मार्च तक रहता है इसमें, मार्च अप्रैल तक बर्फ़। जब वो पिघलना शुरू हो जाता है तो इस प्रकार की खाई बनाता है बर्फ़, जो ये बनी हुई है, मिट्टी को साथ ले जाता है। और फिर यहाँ देखिए बास्पा नदी, इन्हीं ग्लेशियरों से फिर बास्पा नदी बड़ी होती जाती है। आगे फिर बास्पा प्रोजेक्ट भी बना है, जो फिर लास्ट में ये बास्पा नदी सतलुज में मिलती है करछम में। करछम नामक स्थान में, जहाँ से हम टर्न हुए थे सांगला की तरफ, वहाँ ये सतलुज में मिल जाती है। बास्पा नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज पंजाब में जाके गिरती है, बहुत हिमाचल की सबसे लंबी नदी में से एक है। उसके ये सहायक नदियाँ हैं, उसमें से एक बास्पा भी है, बसपा नदी। 11,320 फीट की हाइट है फ्रेंड्स यहाँ की। चितकुल हमें सामने ही दिख रहा है। हम यहाँ स्पेस पीछे की तुलना में थोड़ा खुला है। एक्चुअली जहाँ से हम चले थे करछम से, जब हम अंदर आए थे सांगला वैली में, तो बिल्कुल नैरो था, एक बिल्कुल बीच में वैली, सांगला वैली जिसे जानते हैं, वो थोड़ा स्पेस है। यहाँ पे और ज़्यादा खुला है, उससे थोड़ा स्पेस खुला है दोनों पहाड़ों के बीच। देखिए बहुत गैप है। एक्चुअली इस पुल के पास जाना है मुझे, बसपा नदी के पास। पैदल पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी नीचे नहीं आती, रोड बहुत ख़राब है। शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। सांगला और चितकुल में एक डिफरेंस है, सांगला में ग्रीनरी ज़्यादा है। जो सांगला पड़ता है मेन, ऊपर जो पहाड़ है वो तो पत्थर के हैं, मतलब बिना ग्रीनरी के हैं, पर नीचे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और यहाँ चितकुल में ग्रीनरी कम है। ये सामने वाला जंगल देख रहे हैं आप, बस यही एक जंगल है जहाँ पे पेड़ है, बाकी ग्रीनरी कम है। इस साइड जहाँ मेन है, एक्चुअल में यहाँ पड़ता है सामने चितकुल, वहाँ पे ग्रीनरी कम है। और यहाँ पे एप्पल भी नहीं है, सरप्राइजिंग, क्योंकि हमें सांगला में बहुत सारा एप्पल मिला था, यहाँ पे एप्पल ही नहीं है। ये नज़ारा है पुल के ऊपर से। ये साइड है ईस्ट वाली, ईस्ट देखिए नीचे को आ रही है बास्पा नदी। उधर अभी बर्फ है पहाड़ पे। कहाँ से आए आप? आगे थे, अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हो? ये बता रहा था कि गर्म इलाके की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए गडरिये अब गर्म इलाकों की तरफ, मतलब निचले इलाकों की तरफ अपना रुख करते हैं।
आप देख सकते हैं गडरिये किस प्रकृति के बीच रहते हैं। बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, अंदाजन 400-500 तो होंगी। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बसपा के बिल्कुल पास हूँ। करीब से इसका शोर सुनना अच्छा लग रहा है। बसपा का बहाव तेज है यहाँ पे, क्योंकि जब तक नदी पहाड़ों पे होती है उसका बहाव बहुत तेज होता है। इंडिया लास्ट विलेज, अगर इंडिया की लास्ट विलेज छितकुल है तो ये देखिए आखिरी ढाबा भी यही है। आइए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं आखिरी ढाबे में हिंदुस्तान के। ये ढाबा एक्चुअल में मेन रोड के एकदम नीचे है। टेबल पे भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये देखिए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। हमने परोंठा मंगवाया था एक्चुअल में आखिरी ढाबे से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी ओम प्रकाश जी के साथ। ओम प्रकाश जी है जो इस आखिरी ढाबे के मालिक हैं, ये ओम प्रकाश जी हैं। और ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा ये भी इन्हीं की ही माइंड की उपज है। मतलब इन्होंने ये सबसे पहले सोचा था कि यहाँ पे ये ढाबा का नाम रखा जाए। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं तो बोलता हूँ, मेरे पूरा भारत भाई बहनों बुजुर्गों सबको बोलता हूँ, 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि आप आए, बाहर आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि हर जगह से, हर कोने से, हर इलाके से अपने भारत के भाई बहन आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इसमें। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश जी, आपने बहुत सारे फोटो लगे हैं यहाँ पे, ये सारे आए हैं। ये देखिए ओम प्रकाश जी लगाइए, ये सारा अली खान। और ये कौन है? ये जसपाल भट्टी की वाइफ, सविता भट्टी। जसपाल जी की वाइफ सविता भट्टी, जो कॉमेडियन है जसपाल जी की वाइफ है। हाँ, उनकी बहू भी आई थी, उनका बेटा भी, उनकी बेटी भी आए थे। हाँ जी। और ये मैं देख रहा हूँ सामने एक बार, ये सूरज पंचोली है जी। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा। ये कुणाल कपूर है जी, कल दे बसंती वाला। कुणाल कपूर बड़े गुरु बख्शी है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, ओम प्रकाश जी से मिल के जाते हैं। अगर आप भी कभी विजिट करो छितकुल तो ओम प्रकाश जी से जरूर मिलिएगा। बहुत अच्छे पर्सन है, हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको देखना हो, रहना हो, जो भी व्यवस्था हो, वो ओम प्रकाश जी आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ठीक है ओम प्रकाश जी। पूरे भारत भाई बहने जितना हिमाचल के भाई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। परसों चौथे भी हिमाचल के अपना मंदिर से, हमीरपुर से, हर जगह से आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या दिक्कत आई क्या आपके यहाँ? टूरिस्ट वगैरह तो कम आया? लॉकडाउन तो ऐसा लॉकडाउन हुआ ना जी, दिन में सारा झुक गया। एक्चुअली में अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, आप लोगों ने मैं तो 1 तारीख से खुला है, मुझे तो बंद ही था। एक तरह से जैसे बोला कि भाई जैसे कि अब होटल नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, तो मैं भी तो ढाबा आप खोल लो। चलो फिर खोल दिया फिर मैं। हाँ सही है। एक्चुअली में किन्नौर में अभी होटल लाइन खुली नहीं है, अभी 3-4 दिन के बाद शायद खोलेंगे। एक्चुअली शिमला डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया गया है होटल, मंदिर, टेम्पल वगैरह हर चीज़, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अभी है ओनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ओम प्रकाश जी। हाँ जी। अभी ज़्यादा चाहेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको मिलेंगे दोबारा। और ज़रूर आ जाए। ठीक है। भाई का दरवाज़ा हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कभी आए तो ओम प्रकाश जी से जरूर मिल के जाइएगा। ओके। देखिए फ्रेंड्स, मैं गांव के बीचों बीच हूँ अभी।
किलोमीटर आगे हूँ। ये लास्ट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये मकान ये आर्मी वालों के हैं। यहाँ से आगे आर्मी का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे सिविलियंस को जाने की मनाही है। यहाँ से आगे आर्मी वालों के कैंपों के, उसके बाद तिब्बत और चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब ओवरऑल हम यहाँ से फारिग हो गए हैं। यहाँ से अब सीधे निकलेंगे हम पीओ। रास्ते में देखते हैं एक दो जगह कोई बची होगी, जैसे बासपा का जो प्रोजेक्ट है, बिजली प्रोजेक्ट डैम हो रहा है, वो आपको नहीं दिखा पाया था मैं लास्ट वीडियो में। वो जाते जाते मैं शूट करूँगा। और बासपा नदी कहाँ नीचे करछम में कैसे मिलती है, जो बासपा डैम से पानी ले जाया गया है वो अंडरग्राउंड है, टनल के द्वारा सतलुज में छोड़ा गया है, वो भी दिखाऊंगा। और कुछ करछम से आगे रिकांगपिओ की तरफ कुछ दिखाने का होगा, तो वो शाम को चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक्चुअली में मुझे ये सीन बहुत पसंद है, जो ये पीले पेड़, हरे और कुछ गहरे हरे, नज़ारा देखते ही बनता है। और साथ में ये बासपा नदी कल कल बहती हुई